हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जो मैंने अपने लाखों का प्रॉफिट लिया उसमें से एक सीक्रेट आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि फ्यूचर में भी आप क्या कर सकें, इस सीक्रेट से प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपने लॉस को कम कर सकें और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। देखो, मैं अभी आजकल टेलीग्राम में नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं जितनी ज़्यादा नॉलेज अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उतनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो नए लोग हैं वो भी प्रॉफिट में आ जाएँ और जो पुराने मेरे दोस्त हैं वो भी प्रॉफिट में आ जाएँ। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इसी पर्पज़ से कि इस चीज़ का फ़ायदा आप फ्यूचर में उठा सको, क्योंकि कभी ना कभी ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। तो इसलिए वीडियो को एक बार एंड तक देख लेना, और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको सही से समझनी होगी, देन उसके बाद ही आप इसमें एक्शन लेना, वरना लॉस भी हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। और ट्रेडिंग देखो, स्पोर्ट्स में हम जो आज के हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पोर्ट्स पे ही बना रहे हैं। तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट की नॉलेज इंडिया में बहुत सारे लोगों को है, और जब आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप सब लोग जानते हैं ये बात जो है, मतलब ये जो मैंने जिस इवेंट से मैंने कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट लिए थे, उस इवेंट की बात है सितंबर की 2022 की। तो देखो, सितंबर में आप सब लोग जानते हैं सिर्फ 3 इवेंट आते थे। एक तो विनिंग का इवेंट आता था, एक विकेट का इवेंट आता था, और एक इवेंट आता था रन वाला। ठीक है, तो हम इसी रन वाले इवेंट की बात करेंगे। एक्चुअली में मुझे अभी याद तो नहीं है कि ट्रेडर्स में उस समय 320 या 340 रन पूछे थे या 360 पूछे थे, मतलब 100% मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि रन वाले इवेंट में ही मैंने प्रॉफिट लिया था, और वो कैसे लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो इवेंट है वो है आपका कौन सा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। इसमें वही रन वाला पूछा था कि इतने रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। 300 तकरीबन कुछ रन थे, मुझे याद नहीं अच्छे से। अब देखो, इस इवेंट को मैंने कैसे, देखो उस समय मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब अच्छा खासा था। वॉलेट में तकरीबन 60,000 रुपये पड़े हुए थे, इतना मुझे याद है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा था। ये इवेंट चल रहा था नागपुर में, थोड़ा सा एडवांस में पता चल गया था, बारिश है। ठीक है, मेरा दोस्त वहीं रहता था नागपुर में, और तकरीबन 5-6 किलोमीटर के आसपास आता होगा जहाँ पे ये स्टेडियम है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने उसे कॉल करा, और काफ़ी टाइम बाद मैंने उसे कॉल करा और उससे पूरे मौसम के हाल चाल पूछते रहे। इतना मतलब मैंने पूरी डिटेल में पूछा कि मतलब कैसा मौसम है और कितनी बारिश हो रही है। तो काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई थी। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो पूरा स्टेडियम में पानी पानी हो जाता है, और उसे निकालना, मतलब सब कुछ करना काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक न्यूज़, मतलब न्यूज़ का तो पता नहीं, मतलब यहाँ पे ये मैच होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब पता नहीं क्यों था इंपॉर्टेंट, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैच हो, मतलब ये मैच होने की पॉसिबिलिटी थी। और आप सब लोग जानते हो कि जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है और स्टार्ट होने के 1 घंटा बाद भी मैच स्टार्ट नहीं होता, तो उसके हर 5 मिनट में जो है वो ओवर जो है वो कम होने लग जाता है। ये बात मुझे पता थी। ठीक है, तो और एक चीज़ और थी कि इवेंट को मैंने नो तो कर दिया था। जो रन पूछे थे कि 300, 320 या 340 बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो इवेंट मैंने नो ही किया था। देखो, स्टार्टिंग में जब पता था बारिश हो रही है ये वो, तब तो मैंने वो 60 पे 65 पे बाय कर लिया था, 70 पे भी बाय कर लिया था। ठीक है, जब दोस्त से बात हुई अच्छे से, और मतलब रात को भी मैं कॉल करता रहा उसे, पूछता रहा कि क्या है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बताया मौसम ऐसा है। तो ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपका कोई दोस्त वोस्त वहाँ पे है, या आपका कोई रिलेटिव है जो मतलब सही जानकारी देना कि गलत, ठीक है, तो वो दोस्त था, उससे मैंने बात की, उसने मुझे एग्जैक्ट बताते रहा। वो पूछ भी रहा था कि भाई तू इतना क्यों पूछ रहा है ये वो, मैंने मतलब बताया तो नहीं उसे, लेकिन ठीक था, मैं उससे पूछता रहा। फिर उसके बाद जब मुझे श्योरिटी हो गई, धीरे 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 जैसे ही 1 घंटे से ज़्यादा होने लगा, मैं अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता चला गया, और तकरीबन इस इवेंट में मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, और मेरा एवरेज तकरीबन 80 के आसपास था, 80 नहीं आता। ठीक है, तो देखो, अब आपको पता है कि ओवर कम होंगे। एक टाइम पे आ गया था कि मतलब, और बाकी टीवी में और ये जो आपके क्रिकबज़ है, इस टाइप से जितने भी ऐप हैं, उसमें मैं बार बार अपडेट देख रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, अब अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो भाई अब नज़र तो रखनी पड़ेगी कैसे। अब ठीक है, जैसे ही पता चला कि मैच स्टार्ट होने वाला और वो ओवर बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही है, आप सब लोग जानते हैं कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो प्राइस कैसे तेज़ी से वो हो जाता है, मूव हो जाता है। लेकिन अब क्या चीज़ है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इवेंट में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है। देखो, अगर मैच कैंसिल भी हो गया तो रिफंड हो जाएगा, ये बात हम सब लोग जानते हैं। और मैच स्टार्ट हो गया और रन नहीं बने तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो इवेंट था रन वाला, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अब ये इस इवेंट में मैंने इन्वेस्ट तो नहीं करा था, लेकिन जब तक मुझे पता चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, क्योंकि अब ये वाला इवेंट पूछने लग गए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, अब जब भी बारिश हो और विकेट आपके पास कम हो, ठीक है, तो ये जो इवेंट है
इस इवेंट में तो हम नो की तरफ प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, ओवर सच में कम होने चाहिए, कम से कम 15 ओवर से कम ओवर होने चाहिए तब, क्योंकि हमें पिच नहीं पता है कैसी है, और पिच आपको पता होनी चाहिए, और रन कैसे पूछेंगे वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जब आपको ये सब पता होगा कि भाई पिच कैसी है, और मतलब बारिश कितनी देर से हो रही है, और ओवर कितने रिड्यूस होंगे, कितने ओवर कम हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है नो की तरफ, जब आपको सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब उसी में से जब बारिश होगी तो एक इवेंट और है आपके पास, दिस वन, ये बहुत ही बेहतरीन इवेंट है। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, 10 ओवर में 3 विकेट गिरेंगे या फिर नहीं गिरेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इवेंट है, ये जो मैच है, अब ये सब मतलब पहली बारी मेरे सामने हुआ था, लेकिन पहली इनिंग में होने के बाद दूसरी इनिंग में मैं उतना प्रॉफिट नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि जब पहली इनिंग में लोगों ने देखा, देखो सीधी सी बात है, साउथ अफ्रीका के विकेट गिर सकते हैं और वेस्ट इंडीज़ के भी गिर सकते हैं, दोनों टीम कैसी है आप लोग जानते हैं, स्ट्रॉन्ग भी है और नहीं भी है। ये 10 विकेट से भी जीत जाते हैं और 10 विकेट से भी हार जाते हैं। अब देखो क्या चीज़ है, देखो अब 11 ओवर का मैच हो गया था, ये अनाउंस हो चुका था। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए 11 ओवर, मतलब अब आप खुद सोचो कि अगर एक टीम को जीतना है, अब आप मतलब एक तरीके का ये T10 मान लो, अब T10 में कम रन होंगे, देखो 10 विकेट आपके हाथ में, बल्ला उल्टा सीधा भी घुमाएंगे और बाउंड्री में गई तो रन बनने लग जाएंगे और विकेट भी गिरेंगे। ये चीज़ पता थी मुझे, लेकिन जब तक मैं आया तब तक मुझे वो 80-85 में ही मिला है। देखो क्या चीज़ है, 11 ओवर ही है, जो प्लेयर है वो खेलेगा दबा के, अच्छे से खेलेगा, रन मारने की कोशिश करेगा, विकेट भी गिरेंगे। हमें 2 विकेट भी अगर हमारे अच्छे से गिर गए ना तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 3 गिर गए तो भैया बहुत ही मज़े की बात है। तो रिड्यूस ओवर हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने ओवर रिड्यूस हो रहे हैं, ये नहीं कि 18 ओवर ही रिड्यूस हो रहे हैं, सॉरी 2 ओवर रिड्यूस हो गया, 18 ओवर का मैच है, तो 18 ओवर के मैच में जो 10 विकेट वाला मैच है, दिखा देता हूँ, ये वाला काम नहीं आएगा। कहाँ गया, इधर आ गया, ये जो 10 ओवर में 3 विकेट वाला है, ये वाला काम नहीं आएगा। कब? जब बारिश हो रही है और ओवर कम हो गए हो। देखो इस मैच में भी बारिश हो रही थी, ओवर कम हो गए, 11 ओवर हो गए। अगर यही आपका 18 ओवर का होता या 17 ओवर का होता तो शायद ये जो है वो यस भी नहीं होता, मतलब शॉर्ट ही नहीं थी ना, तो ये बहुत आसानी से यस हो गया था। क्यों? क्योंकि विकेट गिर गए थे 3 से ज़्यादा, शायद 5-6 ओवर में ही गिर गए थे 3 विकेट। क्योंकि भाई देखो ओवर कम है, रन मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी टीम जो है वो आसानी से चेज कर लेगी अगर रन कम है तो भाई इस टीम को जीतना था साउथ अफ्रीका को, तो उन्होंने तेज़ी से खेलना स्टार्ट किया, विकेट भी गिरे। अब भैया अच्छे खासे रन बने हुए थे, तो भैया इन्हें भी रन बनाने थे, तो इनके विकेट भी गिरेंगे। और दोनों टीम ऐसी है कि इनके प्लेयर इतने अच्छे नहीं है कि टिके रहे एकदम, कि ये 10 विकेट से आसानी से जीत जाए। तो ये एक सिचुएशन है। तो जब भी आपको लगे बारिश हो रही है और ओवर जो है वो तकरीबन 15 ओवर से कम हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो लिमिटेड अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना, कि जिससे कि कई बार सिचुएशन बदल जाती है। आपने देख ही लिया होगा IPL में, क्या पता IPL में भी बारिश हो जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये रन वाला तो सेफ़ है, ठीक है, कि अगर तकरीबन 12 ओवर या 15 ओवर का मैच है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई 340 रन बनाना। लेकिन भैया IPL है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मैच है जो, वो हमें पता है कैसे होते हैं। इंटरनेशनल मैच हमारे जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं, क्योंकि हमें तब टीम के बारे में पता होता है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो भैया 170 रन नहीं बना पाएगी, 340 जो है वो नो हो सकता है अगर बारिश हो रही है और 15 ओवर का ही मैच है तो। और उसके अगेंस्ट में कोई ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, इंडिया है, तो आप सब लोग जानते हैं, समझदार आप सब लोग हैं। तो देखो जब भी बारिश हो, कितने ओवर रिड्यूस हो रहे हैं वो अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, और मैच स्टार्ट होगा, तो आप इसमें नो की तरफ इसमें नो की तरफ प्रॉफिट ले सकते हैं और इसमें यस की तरफ प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि हो तो कुछ भी सकता है। बस जब भी आप इन्वेस्ट करें सिर्फ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना कि अगर गलती से आपको लॉस हो जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। देखो मैं सच बताऊं, मैंने यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर रहा था, देख रहा था, नज़र रख रहा था वेबसाइट पे भी, और अपने दोस्त को भी फ़ोन करके बार बार पूछ रहा था, ठीक है, क्योंकि उस समय 50,000 रुपये और अभी भी मेरे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब मैंने अपना अमाउंट धीरे धीरे कम कर दिया है, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से सिचुएशन चेंज हो रही है, पैसा मतलब ट्रेडर से प्रॉफिट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि प्राइस पहले से ही अप एंड डाउन हो जाते हैं, कि हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए मतलब उस इवेंट को यस ही कराना पड़ता है। अब देखो 90 में मैंने बाई किया, तो जब तक वो 98 ना चले जाए तब तक मैं उसे, क्योंकि अब मैं सेल करूँगा तो 95 में ही सेल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इवेंट अगर यस हो रहा है तभी हमें प्रॉफिट है, क्योंकि प्राइस जो है वो कम में सेल हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने अमाउंट को देखकर इन्वेस्ट करें, एक ही दिन में सारा लॉस कवर करने की कोशिश मत करिए और एक ही दिन में सारा प्रॉफिट लेने की कोशिश मत करना कभी भी,
क्योंकि देखो सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, और अगर हम लॉस में है तो इसका मतलब हमारा टाइम ख़राब चल रहा है। रिंकू सिंह ने बता दिया था कोलकाता वाले मैच में कि अगर आपका टाइम ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपना अमाउंट जो है वो हमेशा लिमिटेड रखिए कि लॉस हो जाए तो मुझे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अब ये जो है ये सिचुएशन, आप जब भी बारिश हो इसको आप ओवर के हिसाब से यस करना अगर करोगे तो, और इसको भी कि कितने ओवर रिड्यूस हो गए। देखो अगर ये 15 ओवर का मैच है ये वाला दिस वन इस इवेंट में, तो आप इस इवेंट से थोड़ा सा संभल के रहना, बहुत ही कम इन्वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर यही 12 ओवर का, 10 ओवर का, 11 ओवर का मैच हो जाता है तो ये इवेंट काफ़ी खास हो जाता है, क्योंकि देखो प्लेयर खेलने की कोशिश करेंगे तो विकेट भी गिरेंगे ही गिरेंगे, और पिच से थोड़े, और जो हमारी पिच है उससे मैच क्या सॉरी जो हमारी पिच है वो बारिश से थोड़ी सी क्या हो जाती है, ख़राब हो सकती है। तो उस वजह से हम क्या इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यही मेरी वीडियो में था कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा और अपनी नॉलेज से देखा वो आपको बताया। अगर आप भी इससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना, अमाउंट लिमिटेड लगाना, और ओवर कितने रिड्यूस होंगे वो आपको पता होने चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जो है कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लाइव देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइव में दिखा भी देता है कई बार कि भाई बादल कितने हैं, बारिश कैसी हो रही है, बारिश तेज़ है हल्की है, मैच होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो पैसा रिफंड हो जाएगा, और अगर मैच होगा तो आप सब लोग जानते हैं कि हमें प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी वीडियो में सभी यूजर को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, डिपॉजिट ऑफर या फिर कोई भी, अगर आप रेफरल से अच्छा कमाना चाहते हो, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में आ जाते हो तो प्ले लिस्ट में आपको मोटिवेशनल के साथ साथ लर्निंग की भी वीडियो मिल जाएगी। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वही आप सबको बताया, ताकि आप भी मेरी तरह प्रॉफिट ले सकें। और एक चीज़ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इवेंट यस होते होते नो भी हो सकता है, और नो होते हुए भी यस हो सकता है। तो हो सकता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए कल हमेशा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें श्योरिटी नहीं होती, उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि श्योरिटी होने के बाद भी वो गलत हो जाते हैं, जैसे कि आपको आईपीएल का कलकत्ता वाला मैच याद होगा, रिंकू सिंह। तो यही चीज़ है कि आप सीखने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के प्रॉफिट से और अपने प्रॉफिट से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।